कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि मार्केट में एक नया प्लेयर आया है जो कि भारत का पहला AI पावर्ड फ्लेक्सी फंड है और जो बनाया है जियो और ब्लैक रॉक ने साथ मिलके। अभी तो बहुत हाइप है, लेकिन समझना ये पड़ेगा कि ये सच में हाइप है या एक अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी क्या आपके हार्ड अर्न मनी के लायक है या नहीं। और इस वीडियो में हम पूरा डीप डाइव कंपैरिजन करेंगे, तो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि जब पराग पारिक जैसे ओल्ड फंड और SDFC जैसे प्रूवन फंड मार्केट में ऑलरेडी हैं, तो क्या रिलायंस का ये फ्लेक्सी फंड एक फोमो है या सच में इसको एक चांस दिया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम पूरा कंपैरिजन करेंगे जियो ब्लैक रॉक का पराग पारिक फ्लेक्सी फंड से और SDFC के फ्लेक्सी फंड से, और लास्ट में मेरा वर्डिक्ट कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्या पता आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए इसमें इन्वेस्ट करने की। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं कि NFO क्या है NFO। तो NFO है न्यू फंड ऑफर। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो सबसे पहले वो अपना IPO लॉन्च करती है। उसी तरह से NFO मार्केट में आता है, जिसको कहते हैं न्यू फंड ऑफर, और ये 10 रुपये के NAV पर होता है। NAV मतलब नेट एसेट वैल्यू, यानी कि हर एक यूनिट का प्राइस 10 रुपये रखा जाता है। जियो ब्लैक रॉक 23 सितंबर 2025 को लॉन्च हो चुका है और ये ओपन रहेगा 7 सितंबर 2025 तक, और वो भी 10 रुपये की NAV पर। 10 रुपये देखकर ऐसा लग सकता है कि बहुत चीप मिल रहा है, बट प्राइस 10 रुपये हो या 1000 वो मैटर ही नहीं करता। अल्टीमेटली मैटर करती है ग्रोथ। अगर आपने 10% की ग्रोथ हासिल की और आपने कितना भी पैसा लगाया हो, तो आपको उसी प्रपोर्शन में या उसी परसेंटेज में पैसा मिलेगा। तो वहाँ मैटर नहीं करेगा कि वैल्यू 10 रुपये थी या 1000। तो सबसे पहले अपना ये सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर लो कि NFO 10 रुपये का है तो वो चीप होगा, क्योंकि अल्टीमेटली परफॉर्मेंस ही मैटर करती है। और दूसरी बात, अब बात करते हैं NFO के फ़ायदे की बात पहले कर लेनी चाहिए। NFO का सबसे बड़ा प्रोज है कि इसका स्टार्ट फ्रेश होता है, यानी कि फंड मैनेजर एक नया थीम लेकर आता है और उसको फ्रेश तरीके से स्टार्ट करता है और पुराना कोई भी बैगेज वहाँ नहीं होता। दूसरा प्रोज है इनोवेटिव थीम। जियो ब्लैक रॉक यूज़ करेगा अलादीन का AI पावर, और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फैक्टर है इस फ्लेक्सी फंड का। तीसरा, एज यूजुअल 10 रुपये में एंट्री। साइकोलॉजिकली लगता है कि चीप एंट्री मिल रही है, लेकिन ऐसा सच में नहीं होता। अब देखते हैं नुकसान, यानी कि कॉन्स क्या हैं जियो ब्लैक रॉक के। सबसे बड़ा कॉन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक नहीं है, कोई पास हिस्ट्री नहीं है, तो ये भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि कैसा परफॉर्मेंस आने वाला है। दूसरा, जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है फ्रेश म्यूचुअल फंड में, क्या वो काम करेगी भी या नहीं। और तीसरा, फ्रेश स्टार्ट होता है। 10 रुपये वैल्यू की वजह से ज़्यादा कुशन नहीं होता चीज़ों को बैलेंस करने का। सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि NFO को आप पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते। पूरा बैट, पूरा भरोसा आपको फंड हाउस और फंड मैनेजर के ऊपर ही करना पड़ता है। अब एक सवाल कि फ्लेक्सी फंड है क्या। देखो, फ्लेक्सी फंड में जो मैनेजर होता है वो बिल्कुल टीम के कैप्टन की तरह काम करता है। वो डिसाइड करता है किस टीम के कैप्टन को कब भेजना है। मान लिया कि अगर लार्ज कैप चाहिए तो वो डिसाइड करता है कि अभी द्रविड़ को भेजना है। एक वॉल की तरह स्टेबिलिटी चाहिए या फिर मिड कैप लेना है तो हमें अभी सहवाग को फील्ड पे भेजना होगा। और अगर एक अच्छी बैटिंग लाइनअप चाहिए तो T20 स्टाइल के बैट्समैन को उतारना होगा, जिसमें कि हाई रिवार्ड होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत हाई रहता है। यानी कि जैसे कैप्टन को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसी तरह से एक फंड मैनेजर को भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट की वॉलेटिलिटी के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स को खरीद या बेच सकता है। मतलब अगर उसको फील हो रहा है कि मार्केट अभी रिस्की है तो वो लार्ज कैप पे बैट करेगा, लेकिन अगर मार्केट बुल रन पे है तो या तो वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप पर बैट कर सकता है। अगर हम पर्टिकुलरली जियो ब्लैक रॉक फंड की बात करें तो इसमें फंड मैनेजर कहाँ क्या लगाएगा। ये फंड मैनेजर 65% to 100% तक लगा सकता है लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में। एक फ्लेक्सिबिलिटी और है इन कंपैरिजन टू अदर फंड कि ये पैसा डेट एंड मनी मार्केट में भी लगा सकता है।
पैसा 0% से लेकर 35% तक, और साथ ही इन्वेस्ट कर सकता है रीट्स के अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये 0 से 10% तक के बीच का पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। चलिए इसको पीपीटी के थ्रू समझते हैं और समझते हैं कि क्या है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड। यदि आप अभी देख पा रहे हैं तो इस समय इस पे लिखा है पावर्ड बाई एआई एंड मैनेज बाई एक्सपर्ट। ये इन्होंने अपना यूएसपी बनाया है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड के लिए। ओपन पीरियड है 23 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर 2025 और ये फंड लेकर आ रहा है वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट या कह सकते हैं बड़ी कंपनीज का कॉर्पोरेट हाउस, यानी कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग करके, यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके सिर्फ प्रमोटर हैं और इसके पास पता है क्या है, इसके पास है सबसे बड़ा खजाना। 1.44 बिलियन इंडियंस इसके सब्सक्राइबर हैं, जो आप सबको पता है, या कह सकते हैं कि इनको उनका वहाँ तक का एक्सेस है। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं ब्लैक रॉक। तो ब्लैक रॉक जो है वो वर्ल्ड के लीडर हैं। इनके पास है $12 ट्रिलियन का एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कि यूएसपी है ग्लोबली, और इसमें 336 बिलियन AUM है। और इनका इक्विटी के अंदर फिक्स्ड इनकम में और ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट में इनको लगभग 40 साल का एक्सपीरियंस है इन्वेस्टिंग करने का। अब एक खास बात आप नोटिस करो, यहाँ पर एक चीज़ लिखी है जियो ब्लैक रॉक के फंड पावर्ड बाई सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी अप्रोच। आप समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या। सो व्हाट इज़ द सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी, यानी कि SAE। तो जब इन्वेस्टमेंट होता है तो इनका जो तरीका है उसमें ह्यूमन ब्रेन भी लग रहा है और मशीन भी काम कर रही है, और जब दोनों मिलके काम करते हैं ना तो फिर ये बनता है सिस्टमेटिक एक्टिव इक्विटी। अब एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत सारे डेटा को क्विकली और एक्यूरेटली रियल टाइम में एनालिसिस करते हैं और साथ में ना बैलेंस करते हैं रिस्क मैनेजमेंट को, और बाद में आपका पोर्टफोलियो पोजीशनिंग करते हैं। और ये सारा कुछ होता है टेक्नोलॉजी के बेस पे। और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इंडिया में इस तरह का पहला फंड है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि अभी डेटा तो बहुत जगह है, बट इनसाइट रिक्वायर स्किल एंड टेक्नोलॉजी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखते हो, न्यूज़ एंड मीडिया आपको मिलता है, सोशल मीडिया, माइक्रो इंडिकेटर्स सब आपके पास है, पर उनसे फिर बनता है एक्शनेबल इंसाइट्स। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि गैप कहाँ है। मल्टीपल डेटा हिस्ट्री है, मार्केट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये क्या करता है, इनका ऐसे ये जो अप्रोच है वो एग्जैक्टली क्या करता है। अब जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, आप फाइनेंशियल सर्विसेज के डाटा देखते हो, क्वार्टरली रिपोर्ट, अर्निंग कॉल्स देखते हो कंपनीज। एक्चुअली मॉडर्न अप्रोच क्या है, एआई क्या कर रहा है, एआई कर रहा है कि ब्लॉग्स पे देख रहा है, जॉब पोस्टिंग, कंपनीज का ई-कॉमर्स का डेटा लोग खरीद रहे हैं, सैटेलाइट डेटा, सोशल मीडिया का सारा कंटेंट, इंटरनेट सर्च, ट्रेंडिंग सर्च, और उसके बाद आपको एक्शनेबल डेटा पॉइंट्स निकाल कर भी दे रहा है इन्वेस्टिंग के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड को क्यों चुने। वाई जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड? भाई ये कह रहे हैं कि इनका इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज से हो रहा है, ह्यूमन इंसाइट भी है, और एआई का पावर यूज़ करके ये लगभग 1000 इंडियन स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, फिर वहाँ से आगे जाके उसको फ़िल्टर किया जाएगा और उसमें से कम 400 इंडिया स्पेसिफिक कंपनीज़ को ये अप्लाई करते हैं, और साथ में अलादीन की पावर इनके पास है। तो ये लोग स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क को भी एनालिसिस करके चल रहे हैं। तो इस समय हमें क्यों फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, अभी कोई डायरेक्शन उसको मिल नहीं पा रही है, और आप फ्लेक्सी फंड लेते हो यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, तीनों में ही आपका पैसा डाइवर्ट हो जाता है। डेट इंस्ट्रूमेंट भी इसके अंदर है। इसमें जो एक्सपर्टीज़ है वो तो है ही, लेकिन इसमें खास बात पता है क्या है कि लो प्राइस एंड नो एग्जिट लोड। बाकी फंड्स लगभग चार्ज करते हैं एग्जिट लोड का 1 से 2% का, और इसकी बात भी हम आगे जाके करेंगे। अब एक क्वेश्चन कि अलादीन क्या है, बहुत नाम सुना है। बेसिकली ये इनका प्लेटफॉर्म है
रिस्क मैनेजमेंट का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करता है, उसके बाद डिसीजन लेता है, और इसने कोविड के अंदर बहुत हेल्प करी थी। एक्चुअली ये क्या करता है, ये बेसिकली रिस्क को मैनेज करता है, समझता है, एफिशिएंसी के साथ काम करता है और साथ में नई अपॉर्चुनिटी को भी डिस्कवर करता है। अब ख़ास बात क्या है, लगभग 1100 क्लाइंट इसको यूज़ करते हैं, 4500 से भी ज़्यादा स्किल्ड इंजीनियर्स, फाइनेंशियल मॉडलर्स और डेटा एक्सपर्ट इसको सपोर्ट भी करते हैं, और कम से कम 5000 से भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड एंड मॉनिटर बाय अलादीन। अब ये लोग स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, इतने सारे स्टॉक हैं। अब एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है कि म्यूचुअल फंड का एक बेंचमार्क होता है कि जब वो परसेंटेज दिखाएगा यानी कि रिटर्न दिखाएगा तो किसके कंपैरिजन में दिखाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिया है NFT 500, तो इनका जो बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा वो रहेगा NFT 500 TRI। अब ये लोग करेंगे क्या, ये करेंगे कि 1000 स्टॉक्स चूज़ करेंगे फर्स्ट स्टेज में, उसके बाद ये रिड्यूस करेंगे 750 तक बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, टर्नओवर, बाकी चीज़ों को देख के, और अल्टीमेटली लास्ट में निफ्टी 500 TRIs के लेंसेस को चेक करेंगे। उसके बाद इनका SI सिस्टम काम करेगा, और सारा करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिल्टर की बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा लगता है कि कंपनी की बैलेंस शीट बहुत अच्छी दिख रही है, और यदि आप उसका चार्ट देखोगे स्टॉक का तो वो बहुत अच्छा दिख रहा होता है, पर अचानक से कंपनी टॉप से एकदम बॉटम पे आ जाती है। आप सबने भी देखा कि सत्यम घोटाला हुआ 2007-8 में, कोविड से पहले येस बैंक का भी यही हाल हुआ। कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, क्योंकि दिक्कत थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अब इसके बाद बात करते हैं कि अलादीन इसको ऑप्टिमाइज़ करता है, फंड मैनेजर इसका इनपुट देता है, और रिस्क मॉडल पे रिस्क एसेस करने के बाद फाइनली एक फ़ंड सिलेक्शन होता है जियो ब्लैक रॉक के लिए। अब कास्ट की बात की थी, यहाँ पर एक चीज़ और है, जो TRI है ना, वो टोटल एक्सपेंस रेशियो वो है 0.5, जबकि मार्केट में जनरली जो लीडर्स हैं उनका फ़ंड रेशियो है 0.63 से 0.70 तक एक्सपेंस रेशियो है। अब आप बोलेंगे कि बहुत छोटा परसेंटेज है, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इतने से ही परसेंटेज में यदि इस फंड का TRI 0.50 है और कंपेयर करें हम दूसरे फंड से जहां 0.75 तक भी फंड रेशियो जाता है, तो 20 सालों में लगभग आपको 40,000 रुपये का डिफरेंस पड़ेगा। लेकिन यदि किसी का TRI यानी कि एक्सपेंस रेशियो 1% तक है, तो उस केस में आपको ये लगभग 1.25 लाख रुपये तक की कॉस्ट का डिफरेंस आपको पड़ सकता है। हम बात करेंगे वाई शुड यू इन्वेस्ट इन जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप। इनका कहना है कि रिस्क कंट्रोल हो रही है, स्ट्रेटेजी लगा के डेटा ड्रिवन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इनपुट्स मिल रहे हैं, 1000 प्लस इक्विटी जो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी हैं उन पर डाइवर्सिफिकेशन है अक्रॉस द ऑल सेक्टर एंड मार्केट कैप, उससे आपकी रिस्क बहुत कम हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पास परफॉर्मेंस तो है नहीं, तो जज कैसे करेंगे? तो इनका जो SI मॉडल है उसको बैक टेस्ट किया इन लोगों ने, तो ये कहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग फरवरी 2015 में अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो अगस्त 2025 में उसकी वैल्यू लगभग 6000 रुपये के आसपास हो जाएगी। और जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी 500 TTRI, उसकी वैल्यू रहती है लगभग 4000 के आसपास। तो हमारे पास कोई पास्ट परफॉर्मेंस तो नहीं है, पर आप अगर इनके डेटा पे विश्वास करते हैं तो चार्ट आपके सामने है, और इन्होंने इसको कैलेंडर वाइज भी दिखाया है, ईयर वाइज भी देखा है, और 3 साल के जो रोलिंग रिटर्न है वो इनको मिले हैं 19.99 यानी कि लगभग 20%, जबकि NSE 500 की रिटर्न है 15%। लेकिन अगर इन्हीं रिटर्न्स को हम 1 ईयर के बेसिस पे देखें तो 1 ईयर के लिए तो ये ऑब्वियसली अभी माइनस में है, चाहे NSE 500 हो वो ही माइनस में ही आता है। 3 साल का रिटर्न है इनका अगेन 20% और बेंचमार्क है 15%। 5 साल में 24% बेंचमार्क है, और 10 साल में या 10 साल के आसपास में 19%। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा फंड रह सकता है, साबित हो सकता है।
और अगर हम देखें कि इनका एसआई मॉडल और बैक टेस्ट डेटा अगर हम इस पर लेकर चलते हैं, विश्वास करते हैं, तो ख़ास बात यह है कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के जो एमडी हैं स्वामीनाथन, उनको 20 साल का एक्सपीरियंस है। और इम्पोर्टेंटली इस फंड के जो मैनेजर हैं वो हैं तन्वी कचेरिया और साहिल चौधरी। इन दोनों को ही 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो जब भी एनएफओ आता है तो हम डिसाइड कैसे करेंगे, पास परफॉर्मेंस तो होता नहीं है, तो उन्होंने ऐसे ही एक बैक टेस्ट का डेटा दिया। दूसरा हम कह सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं, तो जो फंड मैनेजर हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उनके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस कितना है। तो दोनों फंड मैनेजर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 14 साल का। और फिर आप ये भी देखो कि 0.5% का टोटल एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड नील है, जबकि दूसरे फंड्स में ये होता है। तो ये सारी बातें थी जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड की एज़ पर देयर पीपीटी। इसके बाद हम अगर कंपैरिजन पे आए, उससे पहले हम एक रिस्कोमीटर चीज़ होती है उसको देख लेते हैं। बेसिकली ये रिस्कोमीटर ये बताता है कि रिस्क कितना है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो निडल है वो बिल्कुल हाई रिस्क पर है, वेरी वेरी हाई रिस्क, क्योंकि इक्विटी है 65% से लेकर 100% तक, और इक्विटी यानी कि रिस्क। तो आप ये ध्यान रखिएगा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट में, तो आपको हमेशा एक रिस्क होता है, और इसका जो रिटर्न रिस्कोमीटर पर है वो सिमिलर टू इट्स बेंचमार्क, दैट इज़ निफ्टी 500 TRI। तो ये था पीपीटी। और अब हम बात करेंगे कंपैरिजन की। अब हम कंपेयर करेंगे जियो फ्लेक्सी फंड को ऑलरेडी मार्केट में जो लीडर हैं पराग पारेख और HDFC जैसे फंड से, जो कि ऑलरेडी बहुत पॉपुलर फंड है इसी कैटेगरी के अंदर। तो हम कंपेयर करेंगे 3 पैरामीटर पे। पहला होगा स्ट्रेटजी, दूसरा होगा नंबर्स और तीसरा होगा परफॉर्मेंस। जो फ्लेक्सी फंड है वो AI ड्रिवन है, डेटा पे बात करता है, अलादीन उसको मॉनिटर करता है। पराग पारेख ह्यूमन ड्रिवन है लेकिन ग्लोबल एक्सपोजर भी देता है। वो जो वर्ल्ड की टॉप कंपनी जैसे गूगल, मेटा, एप्पल, इन सब में भी इन्वेस्टमेंट करता है। HDFC फ्लेक्सी फंड बॉटम लेवल पे काम करता है, वो सारी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को खरीदता है, वो भी बिल्कुल अच्छे लेवल के वैल्यूज़ पर। ये भी चेक करता है कि उसके अंदर ग्रोथ है या नहीं है। तो दूसरा पैरामीटर है नंबर का। की नंबर्स में सबसे पहला आता है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। पराग पारेख फ्लेक्सी फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है बहुत ह्यूज, 1,15,000 करोड़। इट्स रियली ह्यूज। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का AUM है 82,000 करोड़। TRI यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो अगर देखते हैं तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप का एक्सपेंस रेशियो है 0.5, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप एक्सपेंस रेशियो है 0.63%, और HDFC फ्लेक्सी कैप का TRI है 0.7%। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्जिट लोड। पराग पारेख का एग्जिट लोड है 1%, यानी कि विद इन ए ईयर आप यूनिट्स बेच देते हो तो एग्जिट लोड लगेगा 1% का। वैसे ही HDFC में भी 1% का एग्जिट लोड बढ़ेगा। लेकिन जियो ब्लैक रॉक लेके आया नई स्कीम, नो एग्जिट लोड, यानी कि आज खरीदो कल बेच दो, नो एग्जिट लोड। ये बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। तीसरा पैरामीटर है परफॉर्मेंस। देखो जियो ब्लैक रॉक का अपना तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन जैसा इन्होंने पीपीटी शो की है और जैसा मैंने पीपीटी में आपको दिखाया उस हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम पराग पारेख की पिछले 5 साल की रिटर्न की बात करें तो उसने दिया है 24% का रिटर्न, और HDFC बैंक ने दिया है 29% का रिटर्न CAGR। अगर हम लॉन्ग हराइजन पे भी देखें तो दोनों ही फंड यानी कि पराग पारेख और फ्लेक्सी फंड ने 10 से 15 साल में भी 22 से 23% का रिटर्न दिया है। कह सकते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन हमारे पास प्रूवन डेटा है पराग पारेख का और HDFC का, जो कि ऑलरेडी परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो इसको हम 3 इन्वेस्टर प्रोफाइल में बांट के देखते हैं। प्रोफाइल A जो कि टैक्स सेवी है, रिस्क टेकर है, जिसको लो TR पसंद है, तो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड वो चूज़ कर सकते हैं। प्रोफाइल V जो परफॉर्मेंस बेसिस पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस जिनकी परफॉर्मेंस प्रूव हो चुकी है, जैसे कि पराग पारेख थोड़ा सा ग्लोबल एक्सपोजर भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं, तो पराग पारेख उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरे लोग हैं जो ग्रोथ भी चाहते हैं, स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, और उनको एक अच्छे स्टॉक वाला फंड चाहिए, तो HDFC फ्लेक्सी फंड आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है।
देखो यहाँ पे एक हम्बल एडवाइस है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ऑलरेडी टेस्टेड परफॉर्म्ड बेसिस पे जा सकते हैं, जैसे पराग पारेख या SDFC, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी प्रूवन है और आपको स्टेबिलिटी भी मिलती है। और अगर आपका पोर्टफोलियो स्टेबल हो चुका है और आपका मन है कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो आप 5 से 10% का जियो ब्लैक रॉक का फंड भी ले सकते हैं। मैं भी ये मान के चलती हूँ कि इसमें थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके देखना चाहिए कि इनका AI सिस्टम यानी कि अलादीन सिस्टम किस तरह से परफॉर्मेंस करता है। अब एक सवाल आता है कि अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है। बहुत सिंपल है, आप इनकी वेबसाइट पे चले जाइए, इनके ऐप पे चले जाइए, या फिर ग्रो या जीरोधा जैसे ऐप पर से भी आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। देखो, जैसे मैंने वीडियो में ही बताया और आप सबको भी पता है कि 23 सितंबर से ओपन हो चुका है और 7 अक्टूबर 2025 तक ही ओपन रहेगा और मार्केट में हाइप बहुत है। एक एडवाइस कि चाहे कितनी भी हाइप हो, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और सेफ भी। सारा पैसा उठाकर एक ही स्टॉक में लगाना बिल्कुल भी समझदारी का काम नहीं है। तो ये था डीप डाइव रिव्यू एनालिसिस ऑफ जियो फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी फंड और SDFC फ्लेक्सी फंड का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उस दोस्त के साथ जो कि NFO में इन्वेस्ट करना चाहता है। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि क्या आप इस NFO में इन्वेस्ट करने वाले हैं और कोई और एडवाइस जो आप देना चाहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी फाइनेंस की बात के लिए। और अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद।